हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रंजित सर और मैं आपका स्वागत करता हूं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत गॉस का प्रमेय भी है और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप देखे थे, जो कि ये बताया गया है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। हमने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आखिर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? हमने बताया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पर कोई आवेश है, यह कोई आवेश है। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को, ध्यान रखिएगा, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को, दूसरा आवेश या तो प्लस या तो माइनस, कोई भी ले सकते हैं, चाहे प्लस ले सकते हैं चाहे माइनस। अब प्लस लेंगे, ये प्लस है तो उसे प्रतिकर्षित करेगा, माइनस होगा तो ये उसे आकर्षित करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर कोई दूसरा आवेश ले लिए। ये धन परीक्षण आवेश है। ये परीक्षण आवेश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम इस आवेश पर परीक्षण कर रहे हैं, तो इसलिए इसे ऑब्जर्वेशन चार्ज, परीक्षण आवेश कहा जाएगा। ये परीक्षण आवेश है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर आए हैं, किसी दूसरे आवेश को लेकर आए तो उस पर वैद्युत बल कार्य करेगा। अगर मान लेते हैं इस बिंदु तक लेकर आए हैं इसे, तो उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, उस पर वैद्युत बल कार्य करता है। तो इस क्षेत्र को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लेकर आए और उस पर वैद्युत बल कार्य करे, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, किसी दूसरे आवेश को लाने पर, आवेश को लाने पर उस पर वैद्युत बल कार्य करता है, उस पर वैद्युत बल कार्य करता है। उसी क्षेत्र को, उसी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आए तो उस पर वैद्युत बल कार्य करे। ये वैद्युत बल या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा, वह डिपेंड करेगा इन आवेशों की प्रकृति पर। अगर समान आवेश होंगे तो वह प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेगा। विपरीत आवेश होंगे तो उस पर आकर्षण बल लगेगा। तो इसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे। आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाया जाता है। ई की परिभाषा बताएंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को। ये इसे परीक्षण आवेश है। अगर हम एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आए, ये धन परीक्षण आवेश है, इसको वैद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कार्य कर रहा है? वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो यदि हम एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आए तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E = F/Q0। F बल है, यह सदिश राशि है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, यह भी सदिश राशि है। E = F/Q0। यदि Q0 = 1 कूलाम, यही है एकांक धन परीक्षण आवेश। इसी को बोला जा रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश। यदि Q0 = 1 कूलाम, देन E = F/Q0 का मान 1 रखेंगे। E F के बराबर, E जो है F के बराबर हो जाएगा, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह सदिश राशि है। इसकी दिशा डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पर। यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। E का मात्रक हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगर ई की विमा की बात करें, ई की विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की बात करें, तो हम लोग बल की विमा लिखेंगे। बल की विमा होता है M/L/T-2। F की विमा अपान Q0 की विमा। बल की विमा होती है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जरा, बल की विमा M/L/T-2। आवेश के लिए विमा हमने बताया था Q बराबर होता है IT, Q बराबर सूत्र होता है I
टी, तो Q की जो बीमा होती है वह डिपेंड करती है I की बीमा A और समय की बीमा T, ए टी। तो यहाँ पे आवेश की बीमा हम लिख दे रहे हैं ए टी। तो E की बीमा हो जाएगी, E की बीमा एम एल, ये T ऊपर जाएगा, पावर -3 हो जाएगा, एम एल टी -3, ए भी ऊपर जाएगा, ए -1, एम एल टी -3 ए -1। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जान गए। हम लोग आगे देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है और इन वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या होगा, इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलने की चेष्टा करता है या चलता है। तो ये हम वैद्युत बल रेखाएं खींच कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से निकलती हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती हुई। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हुई और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धन आवेश से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत हो रही है। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धन आवेश से बाहर निकलती हुई और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह धन आवेश से बाहर निकलती हुई और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हुई और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत होती है। यह है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हुई और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो तीर की दिशा है वह बताएगा कि वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर जा रही है। ये तीर बता रहा है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है और ये तीर बता रहा है वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं ये काल्पनिक वक्र है। ध्यान रखिएगा, ये काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलने की चेष्टा करता है या चलता है। तो किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश चलने की चेष्टा करता है, उसी को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहेंगे। इन वैद्युत बल रेखाओं का कुछ गुण होता है। तो यहाँ पे हम लोग गुण की बात करेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे। पहला गुण है, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह धन आवेश से बाहर निकलती हुई तथा ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत होती है। पहला गुण यही है कि ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हुई और ऋण आवेश पर अंदर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरे गुण की बात करें तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं आवेश के पास सघन होती है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है आवेश के पास, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो ये सघन होती हैं। आवेश से दूर जाने पर ये वैद्युत बल रेखाएं विरल हो जाती है। आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं सघन तथा आवेश से दूर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं। ये दूसरा गुण है, लिख दे रहे हैं।
धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई तथा ऋण आवेश से अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऋण आवेश से अंदर आती हुई प्रतीत होती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हुई तथा ऋण आवेश से अंदर आती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड गुण है आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं सघन, आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं सघन तथा आवेश से दूर विरल होती है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन आवेश से बाहर निकलती हुई और तथा ऋण आवेश से अंदर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरा गुण है आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं सघन तथा आवेश से दूर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा गुण यही है कि ये वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चौथा गुण है ये जो वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ की बात करें किसी भी बिंदु की, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहीं की बात करें, ये वैद्युत बल रेखाएं, इन वैद्युत बल रेखाओं पर कहीं पर बिंदु ले लेंगे, उस पर हम लोग जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे इस बिंदु पर खींचे तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जिस भी बिंदु पर दिखाएंगे उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की जो दिशा होती है वो बताना होगा।
तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, कहीं पर भी कोई बिंदु ले लेंगे, वो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बिंदु, ये ध्यान रखिएगा, इसी बिंदु के लिए जैसे ही इधर बिंदु लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा फिर बदल जाएगी। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया वैद्युत बल रेखाओं का गुण। थोड़ा सा ऊपर कर दिया जा रहा है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये चार गुण बता दिए गए। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई तथा ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा, आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं सघन तथा आवेश से दूर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती है। तीसरा, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। उसका रीजन है, अगर वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती तो उस बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। चौथा गुण, वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, अलग अलग आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो बिंदु आवेश का मतलब दो ही प्रकार का आवेश है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो धन आवेश के कारण देखेंगे, ये धन आवेश, अगर ये बिंदु आवेश होगा तो किसी बिंदु आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं या तो बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी या तो अंदर आती हुई प्रतीत होंगी। वह डिपेंड करेगा आवेश की प्रकृति पर। तो ये धन आवेश है, तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होगी बाहर निकलती हुई होगी। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई तथा ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है वही है। लेकिन यही ध्यान रखना है आपको, जब गॉस का प्रमेय बताया जाएगा तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर बताया जाता है, तो वह इसी के कारण बताया जाता है, क्योंकि यह धन आवेश है। धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह भी बाहर की ओर होगी। यही मेन है। धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह भी बाहर की ओर होगी। ऋण आवेश के कारण की बात करें तो ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं।
ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, आपको बताया गया होगा, ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह अंदर की ओर मतलब आवेश की ओर, अब बाहर की ओर मतलब आवेश से दूर। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर अर्थात आवेश से दूर, और जबकि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह अंदर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह अंदर की ओर अर्थात आवेश की ओर। तो ये धन आवेश के कारण, ये ऋण आवेश के कारण। अब दो आवेश की बात करेंगे तो ऊपर आपको विपरीत आवेश वाला दिखा दिया गया है। यही है दो आवेश, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, या तो दोनों समान प्रकृति के होंगे या तो विपरीत प्रकृति के होंगे। तो विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं खींची जा रही है वो तो दिखा दिया गया। हम लोग केवल समान आवेश के कारण देखेंगे। ये बिंदु आवेश के कारण था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं। सेकेंड दो आवेशों के कारण, दो आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, दो आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, दो आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं। तो दोनों या तो आवेश प्लस हो सकते हैं या तो दोनों माइनस हो सकते हैं या एक प्लस और एक माइनस। तो विपरीत आवेश वाला तो ऊपर दिखा दिया गया। हम लोग यहाँ पे समान आवेश की बात करेंगे। जब दोनों आवेश समान होंगे मतलब दोनों की प्रकृति या तो प्लस होगी या तो माइनस, समान आवेश की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक धन आवेश दिखा रहे हैं और दूसरा भी धन आवेश दिखा रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होगी वह बाहर निकलती हुई और इसके कारण भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी। ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई दिखाई देंगी आपको। ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है अर्थात इनके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह इस प्रकार से खींची जाएंगी कि दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दो समान आवेश, प्लस वाले के लिए हमने वैद्युत बल रेखाएं खींच दी, माइनस वाले के लिए आप लोग खींच लेंगे क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं सेम इसी तरह की होंगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं और जबकि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों जो आवेश हैं इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर कोई, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कोई बिंदु ऐसा होगा जहां पर दोनों आवेशों का जो प्रभाव होगा वह शून्य होगा अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत बल शून्य होगा, कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। ये भी इन दोनों आवेशों का ही वैद्युत क्षेत्र है, दोनों आवेशों का ये वैद्युत क्षेत्र है और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का ये जो बिंदु है, हमने मान लिया ये बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश अगर रख दें तो उस परीक्षण आवेश पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। अगर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा तो इसी बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है। इसी बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। जब दो समान आवेश होंगे या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस होंगे
तो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत बल का प्रभाव शून्य होता है, अर्थात उस बिंदु पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं करता है, उसी बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे वैद्युत बल कार्य न करने का रीजन है कि इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत बल होगा वह बाहर की ओर, इसके कारण भी वैद्युत बल होगा बाहर की ओर। यहाँ पे दोनों बलों का, इसके कारण बल F1 और इसके कारण बल F2, दोनों के कारण जो बल का परिणामी होगा वह शून्य होगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। ये दोनों विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वहाँ पे बल का परिणामी शून्य होगा और उसी बिंदु को उदासीन बिंदु कहेंगे। उदासीन बिंदु के लिए जो सूत्र होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।